बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज 3 मार्च 2021 बमुताबिक 19 रजब 1442 हिजरी बरोज बुध का दिन सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया जाएगा। वजीर सेहत ने एक बयान में कहा कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हक्काम को हज सीजन से पहले सेहत के शोबे में मुनासिब अफरादी कुव्वत तैयार करने की जरूरत है। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मजीद कहा कि इन तैयारियों की बुनियाद पर उन लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया जाए जो हज करना चाहते हैं। जनूबी सऊदी अरब पर हौसियों का एक और हमला, ड्रोन तबाह। अरब इत्तेहाद के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने बताया कि हौसियों के बारूदी ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से कबल ही रास्ते में गिराकर तबाह कर दिया गया। तर्जमान ने कहा कि हौसियों ने सिविल तंसीबात और शहरियों को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर मंसूबा बंद तरीके से बारूद बरदर ड्रोन से हमले की कोशिश की थी। याद रहे कि सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके जिजान में पीर और मंगल की दरमियानी शब हौसियों के मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी भी हुए थे। हौसियों ने बारूदी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के शहरी एहदाफ पर हमले तेज कर दिए हैं। सऊदी अरब के 4 इलाकों में मजीद 6 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमवार ने बयान में बताया कि इन 4 इलाकों में 12 मसाजिद बंद करने का फैसला नमाजियों की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर किया गया है। सैनिटाइजिंग और हफ्ज़ाने सेहत के इंतजामात मुकम्मल होने पर बहाल कर दी जाएंगी। वजारत इस्लामी अमवार ने कहा कि गुज़श्ता 23 रोज के दौरान सऊदी अरब भर में 188 मसाजिद कोरोना के मरीज रिकॉर्ड पर आने के पेश नज़र बंद की गयी। इनमें से 170 मसाजिद सैनिटाइजिंग के बाद बहाल की गई हैं। वजारत इस्लामी अमवार ने एक बार फिर नमाजियों से अपील की कि वो मस्जिद में नमाज बाजुमात के साथ अपनी और दूसरे नमाजियों की सेहत और सलामती का ख्याल रखें। जो शख्स अपने अंदर कोरोना की इलामतें महसूस करे वो किसी भी सूरत में मस्जिद नमाज पढ़ने ना जाए और घर पर ही नमाज का एहतमाम करे। तवक्कलना में बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की ए और बी कैटेगरी क्या? तवक्कलना ऐप इंतजामिया ने कहा है कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले मुसाफिरों को 2 कैटेगरी ए और बी में तकसीम किया गया है। एक शख्स ने तवक्कलना के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि बैरून मुल्क से वापस आने वालों की ए और बी तकसीम में क्या फ़र्क है। तवक्कलना ऐप ने जवाब देते हुए कहा कि जो मुसाफिर ऐसे मुल्क से आ रहा हो जिसे वबाज़द मुल्क शुमार नहीं किया जाता उसे ए कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ए कैटेगरी मुसाफिर का बार कोड नीले रंग का होता है जो जाहिर करता है कि वो ऐसे मुल्क से वापस आया है जो वबाज़दा नहीं, जबकि वो मुसाफिर जो ऐसे मुल्क से वापस आ रहा हो जिसे वबाज़दा मुल्क समझा जाता है तो उसे बी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। उसका बार कोड बनफशी रंग का होता है। इसका मतलब यह है कि मुल्क में आने के 8 घंटे के अंदर उसे अपने घर की लोकेशन शेयर करना होगी और 7 दिन तक घर में खुद को महदूद करना होगा। ऐसे शख्स को सऊदी अरब आने के 5वें दिन कोरोना टेस्ट करना होगा। वो खुद को घर में महदूद रखेगा जब तक ऐप में उसे सब्ज बार कोड नहीं दिया जाता। कोरोना वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे बेबुनियाद। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अहला ने नए केसेस के अलावा वैक्सीन और सेहत की दीगर खिदमात पर तफसीली तौर पर आगाह किया। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक पोस्ट वसी पैमाने पर शेयर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि 10 हालात में कोरोना वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। वजारत सेहत के मुताबिक मज़कूरा पोस्ट बेबुनियाद है और उसमें किए गए दावे की कोई सदाकत नहीं। वजारत ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना और वैक्सीन के हवाले से दरपेश मुश्किलात पर वजारत सेहत से बराह रास्त राब्ता करना चाहिए। शहरी व गैर मुल्की भी कोरोना के हवाले से अपने सवालात ट्विटर पर वजारत के अकाउंट के जरिए पूछ सकते हैं, जिनके जवाबात तर्जमान देंगे। सऊदी अरब में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है?
ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक सन 2020 के दौरान सऊदी अरब के अंदर यूट्यूब के सार्फिन की तादाद 20 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि यूट्यूब देखने का औसत दौरानिया 55 मिनट तक हो गया। यूट्यूब पर सऊदियों की तरजीहात। यूट्यूब ने सऊदी अरब में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियोस का इंकिशाफ किया है। चुनाचे पहेलियां और एडवेंचर वीडियोस की फहरिस्त पहले नंबर पर है, जबकि मार्शल आर्ट्स की वीडियोस खसूसन फ्री स्टाइल रेसलिंग इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतरीन सेहत इक़दामात पर अवार्ड। सऊदी अरब में रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल कौंसिल से मशरिक़ वस्ता में बेहतरीन सेहत इक़दामात अवार्ड बराए 2020 हासिल किया है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2020 के दौरान मुसाफिरों को कोविड-19 नए कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुअस्सर इंतजामात किए हैं। ताइफ में मशहूर बाजार बंद, मक्का में 9 दुकानों को नोटिस जारी। ताइफ म्युनिसिपैलिटी ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के तावन से बाजार में तफ्तीशी कार्रवाई हुई, जिससे मालूम हुआ कि यहाँ समाजी फासले और हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा। संगीन नौइयत की खिलाफ वर्जियों के बाइस दुकानदारों को कारोबार बंद करने की हिदायत की गई, जिसके बाद बाजार के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए गए। बल्दिया ने कहा है कि तफ्तीशी टीमें मज़कूरा बाजार की इंतजामिया को इससे पहले नोटिस जारी कर चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया ने हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया। दूसरी तरफ मक्का मुकरमा म्युनिसिपैलिटी ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 9 दुकानों को नोटिस जारी किए हैं। म्युनिसिपैलिटी ने कहा है कि तफ्तीशी दौरों के दौरान मज़कूरा दुकानों में मामूली नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिन पर दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी किया गया है। गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी, शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा पुलिस ने 17 गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक आलात की चोरी में मुलव्वस सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि मकामी शहरी को निशानदेही करके हिरासत में ले लिया गया। वो उम्र के दूसरे अशरे में है। तर्जमान ने कहा कि मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दिया गया है। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने खैबर इलाके के एक मकान से सोने के जेवरात और दस्तावेजात की चोरी में मुलव्वस 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बयान में बताया कि जेवरात की कीमत का तखमीना 30,000 रियाल के लगभग है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान ने पूछगछ के दौरान जेवरात और दस्तावेजात की चोरी का एतराफ कर लिया। तीनों को मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।